और यह शिक्षा भी मिली होगी कि कोई एक शरीर का कोई अगर अंग खराब हो जाने से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर चंद्रा ने किया। आइए आज की वीडियो में शब्दार्थ शुरू करते हैं। अपराजिता में जो हारी न हो। इच्छा। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स औषधि अनुसंधान संस्थान। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स जीवन उपलब्धियों का लेखा जोखा। फेलोशिप में शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। पक्षाघात मीन्स लकवा रोग। सर्वांग में सारा शरीर, पूरा भाग। अचल मीन्स निष्क्रिय। अभिशाप मीन्स सांप, बड़ा सांप। आर्थोपेडिक मीन्स हड्डियों से संबंधित। उपचार मीन्स इलाज। जिरह बख्तर मीन्स लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच। छत विछत मीन्स पूरी तरह घायल। आभा मंडित मीन्स तेज से भरा हुआ। लेदर मीन्स चमड़ा। उल्लास मीन्स उमंग या खुशी। पोलियो मीन्स यह एक संक्रामक रोग है जो अधिकतर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। यह शरीर के किसी भी अंग को अपाहिज कर देता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका यह है कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो अभियान के हर चक्र में पोलियो की 2 बूंद दवा अवश्य पिलाई जाए। ये था बच्चों शब्दार्थ। अब आपका प्रश्नोत्तर है कहानी से। पहला प्रश्न है, कौन से कथन सही है? इनमें से अब सही रिक्तता बहुत छोटी लगती है, इसको सही विकल्प ढूंढकर आपको भरना है। इसी प्रकार और भी पूरे 7 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको 6 प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। इसमें बहुत सी छोटी लगने लगती है जब पहले का आंसर है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। इसका सही ऑप्शन ये होगा। ख। प्रश्न नंबर 2, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? आंसर का हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक बचपन थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे, इससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? आंसर है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई, वह उसकी कविता में परिलक्षित थी। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? इसमें प्रश्न नहीं लिखा है, बुक से आप लिख लीजिएगा।
आंसर है डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई बुनाई, संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त। प्रश्न नंबर 5, वह वित्तीय भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका आंसर है, लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा, क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थीं। प्रश्न नंबर ख है 5वें का कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इसका अर्थ है कि शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक, उत्सुकता बनी है। ग है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। इसका आशय है कि यह किसी पर भी आश्रित न होकर स्वावलंबी रहना। घ है, चिकित्सा ने जो खोजा है, विज्ञान ने वह पाया है। इसका आशय है, चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोजा और विज्ञान ने उसे प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 6 है, अंगा है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। इसका भाव है, ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता या क्षमता जरूर प्रदान करता है। मतलब आपका अगर एक तरफ से ईश्वर कोई सहारा छीनता है तो दूसरी तरफ आपको कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर देता है। प्रश्न नंबर 6 है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला। आंसर है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी माँ ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। फिर बच्चों, भाषा की बात में इसमें प्रद शब्द जोड़ना है और उसके बाद उसका अर्थ भी लिखना है। जैसे एक मैं बताती हूँ, कष्ट में प्रद शब्द जोड़ा तो कष्टप्रद हो गया। इसका अर्थ है कष्ट देने वाला। इसी प्रकार और सब भी है, ये पीडीएफ में दे रही हूँ, कर लीजिएगा। धन्यवाद।